नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर रविवार को थोड़ी राहत रही। पिछले 24 घंटे में यहां 2776 नए मरीज मिले, जबकि 4114 स्वस्थ हुए। कोरोना से 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें पूर्वी सिंहभूम में 3 और सरायकेला में 1 मरीज हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 31,747 हो गई है। वहीं रांची के लिए राहत रही। यहां करीब 13 दिन के बाद 1000 से कम संक्रमित मिले। रविवार को रांची में मात्र 888 नए मरीज मिले। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 621, चतरा में 128, देवघर में 129 मरीज मिले। अन्य जिलों में 100 से कम संक्रमित मिले हैं। राज्य में रिकवरी दर बढ़कर 90.88% हो गया है। हालांकि ये राष्ट्रीय औसत 95.20% से अभी कम है। राज्य में पिछले 7 दिनों का ग्रोथ रेट 0.85% है। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं जमशेदपुर। प्रभात, देखिए, कल का दिन थोड़ी राहत भरा जरूर रहा। कल आंकड़े थोड़े कम देखने को मिले और जो स्वस्थ हुए लोग वो आंकड़ा ज्यादा था जो लोग संक्रमित हुए हैं, तो एक राहत की बात तो है। बिल्कुल आरती, देखिए, थोड़ी सी राहत की बात तो जरूर है कि अगर हम पिछले 2-3 दिन की बात करें तो थोड़े से आंकड़े जो पॉजिटिव की संख्या में गिरावट जरूर आई है और स्वस्थ होने की संख्या ज़्यादा हुई। अगर हम कल की पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो 621 पॉजिटिव आए, लेकिन 1218 लोग स्वस्थ हुए। वो जो विभिन्न जगहों पर हॉस्पिटल में इलाज करा रहे या होम आइसोलेशन में है, वो लोग स्वस्थ हुए। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि 1218 लोग स्वस्थ हुए हैं। लेकिन थोड़ी सी दुख वाली बात यह भी है कि 3 लोगों की मौत भी हुई। लगातार मौतें हो रही है, ये थोड़ी चिंता का विषय है। चाहे वो गंभीर बीमारी उससे ग्रसित हो, जो कल मौतें हुई उसमें 3 महिलाएं हैं। ये थोड़ी चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम रिकवरी रेट बोलेंगे तो थोड़ा बेहतर जरूर हो रहा है। लेकिन अभी भी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये ना समझे कि कल 600 के आसपास पॉजिटिव केसेस आए तो हम रिलैक्स हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम लगातार अपनी जो गाइडलाइन है, सरकार के गाइडलाइन है, उससे अगर हम मानते रहेंगे तो निश्चित है कि ये जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है आरती की जो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से लोग जो बाहर जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरे देश में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है। पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कई ऐसे राज्य से मजदूर अपने राज्य में वापस आ रहे हैं। तो कल 2000 से ज़्यादा टेस्टिंग हुई थी रेलवे स्टेशन में, जिसमें 81 पॉजिटिव केस आया और सीधे उन्हें घर पे नहीं भेजकर सीधा हॉस्पिटल भेजा गया। तो रेलवे स्टेशन से जो बाहर से जो दूसरे राज्यों से जो आ रहे हैं उनमें जरूर पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। चाहे उससे पहले अगर हम बोले तो 60 मिले थे, उससे पहले 40, इस तरीके से बढ़ रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है कि लगातार टेस्टिंग हो रही है रेलवे स्टेशन में। ये बहुत अच्छी है कि लगातार टेस्टिंग किया जा रहा है, ताकि ये पता चल पाए कि जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं कि वो संक्रमित है या नहीं है। जो नेगेटिव आ रहे हैं उन्हें घर जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें सीधे हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, ना कि होम आइसोलेशन में। तो ये अच्छी है। चाहे वो चेक पोस्ट की हम बात करें, जितने भी राज्य से जुड़ा हुआ चेक पोस्ट है, या बहरागोड़ा की बात करें, या फिर उड़ीसा के तिरिंग गेट की बात करें, या पटमदा क्षेत्र की बात करें, इन चेक पोस्ट में लगातार जिले के जो वरीय अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि पदाधिकारियों की लापरवाही से कोई टेस्टिंग ना कर रहा। पिछले दिन ये देखा गया था और उसमें 3 मजिस्ट्रेट को सस्पेंड भी किया गया था जिले के उपायुक्त के द्वारा, जो वहाँ नेग्लिजेंसी नजर आ रही थी, लापरवाही नजर आ रही थी, जो प्रॉपर टेस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से अगर हम कहें तो प्रॉपर टेस्टिंग किया जा रहा है। जो भी, चाहे शहरी क्षेत्र में अगर हम बोले तो आदितपुर के तरफ से आने वाले लोगों का हो, या फिर आपका सरायकेला से आने वाले लोगों का जो नया पुल बना, वहाँ भी लगातार RT-PCR टेस्ट की जा रही है। साथ ही साथ रैट से टेस्ट की जा रही है, ताकि ये पता चल पाए कि दूसरे राज्यों से आ रहे हैं या दूसरे जिलों से आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये अच्छी खबर है। साथ ही साथ अगर हम बोले कि अगर पूरे जिले में अगर अभियान की अगर हम बात करें तो मास्क चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। चाहे वो दुकानदार को गाइडलाइन पालन कराने की बात हो, बाजारों में हो, माइक के माध्यम से, जगह जगह चेक पोस्ट में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है, ताकि लोग थोड़ी सी सतर्क रहें। क्योंकि अगर सतर्क रहेंगे तभी जाकर ये आंकड़े कम आएंगे और हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे। हालांकि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि फरवरी के महीना में ज़्यादा पीक रहेगा, लेकिन सबसे राहत देने वाली बात है कि जितने भी पॉजिटिव है, अगर हम एक्टिव केस की बात करें तो 7152 एक्टिव केसेस है पूर्वी सिंहभूम में,
उसमें अगर हम बात करें तो 2 या 250 लोग ही है ऐसे जो अस्पताल में इनका इलाज चल रहा, बाद बाकी लोग होम आइसोलेशन में। तो ये अच्छी खबर है कि बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हो रहे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिन में जो विशेषज्ञ बता रहे हैं जो पीक पे रहेगा फरवरी के मध्य में, उससे हम बच सके। वैक्सीनेशन की बात करें आरती, तो वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे की जा रही है। और अगर हम बात करें तो युवा काफी उत्साह होके आ रहे हैं। और अब तो जो 8 सेंटर बनाए गए थे, इसके अलावा भी स्कूल जो स्कूल जो चलते थे पहले, वो स्कूलों में एक दिन गैप देके हर एक स्कूल में ये टाटा स्टील के द्वारा वहाँ कैंप लगाया जा रहा है। और जो 15 से 18 वर्ष के वायु वर्ग के जो बच्चे हैं वो स्कूल में आ रहे हैं, प्रॉपर उनको टेस्टिंग की जा रही है कोविड, उसके बाद उन्हें वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो वैक्सीन की भी रफ्तार बहुत अच्छी है। और ऐसे भी पूर्वी सिंहभूम वैक्सीनेशन में राज्य में अव्वल आया था और जिले के उपायुक्त को सम्मानित भी किया गया था स्थापना दिवस में। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग जो है वो अपनी समझदारी दिखाए, सजगता दिखाए, ताकि आने वाले दिनों में इसे हम मात दे पाए। क्योंकि अभी का जो दौर है, बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। पहले ये नहीं देखा जा रहा था, जो दूसरी लहर में सबसे ज्यादा जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें बुजुर्ग, युवा, ये ज्यादा बिल्कुल। और देखिए ये था, लेकिन लोग जब जागरूक हुए, अवेयर हुए, तो अब इसका देखिए फर्क भी नजर आने लगा है। हमारे साथ अमरनाथ भी जुड़ चुके हैं देवघर से। देवघर का रुख कर लेते हैं। अमरनाथ, देखिए राहत भरी बात रही, रविवार राहत लेकर आया, आंकड़े संक्रमितों के कम और स्वस्थ होने वालों के ज्यादा। जी हाँ, वाकई ये कल राहत भरा दिन था। और कोरोना के जिस प्रकार से मामले में कमी आई है, वो वाकई ये लोगों के कहीं ना कहीं जागरूक होने का ही ये परिणाम है। और जिस प्रकार लोग अगर समय से पहले से जागरूक हुए रहते तो ये आंकड़े भी नहीं आते। तो हम लोग को सबसे पहले बात है कि सरकार के और जिला प्रशासन के जो गाइडलाइंस है उनका पालन हम लोग को करना होगा, तभी जाकर के कोरोना जैसे इस भयानक बीमारी से हम लोग बच पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है अब की बार कि जिला प्रशासन ने भी और राज्य सरकार ने भी दोनों ही ने कोरोना से निपटने के लिए खास तैयारी करके रखी थी। सारे जगहों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था पहले से हो गई थी, बेड की व्यवस्था की गई थी, डॉक्टर को पहले से सबको हिदायत थी कि किसी प्रकार का की बार जो दूर से पहले इलाज होता था वो कम से कम मरीजों का कम से कम प्रॉपर आप केयर कीजिए, रोगियों से आप भागिए नहीं। पहले लोग तो एक ये बहुत बड़ा ये रहा, क्योंकि बार डॉक्टर भी जो पहले क्लिनिक बंद कर दिया करते थे, क्लिनिक बंद नहीं हुए कहीं भी। और इसका फायदा लोगों को मिला कि लोग स्वस्थ होते गए, और यही सबसे बड़ा फायदा मिला है लोगों को। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि लोग अब की बार अवेयर भी पहले से ज्यादा हुए हैं। खान पान से की बात करें तब, या फिर हम बात करें कि दवाइयों की बात करें तो पहले से लोग तैयार थे। यहाँ पर देवघर में स्थानीय जो सांसद है, गोड्डा के सांसद ऋषिकांत दुबे, उन्होंने लोगों के बीच दवाइयों का किट का वितरण किया है। लगभग लाखों की संख्या में किट का वितरण किया है उन्होंने, कि लोग इससे बचाव करें। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो स्वयंसेवी संस्था हैं उनके द्वारा भी लगातार लोगों के बीच मास्क बांटे जा रहे हैं। कल रात की मैं आपको एक घटना आपको बता रहा हूँ कि कल रात में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रतिदिन संध्या में आरती हुआ करता था। मैं कल शाम में गया था वहां पर, वहां मैंने देखा कि जो आरती के जो संचालक जो थे उन लोगों के द्वारा पहले यात्री जो वहां पर खचाखच जो लोगों की भीड़ भरी थी, उन लोगों को पहले मास्क का वितरण किया गया उन लोगों में। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम अपने भी तो अवेयर हुए ही हैं और साथ साथ लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं। और लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया, लोगों ने तो मास्क लोगों से पटना धर्मपुरी सभा से मास्क लिया और उसको पहना भी। तो ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लोग अवेयर पहले से ज्यादा हुए हैं, और इसी का परिणाम है कि प्रतिदिन जो संख्या में कोरोना के पीड़ितों की संख्या में कमी आ रही है और लोग ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। जी यार, बिल्कुल। देखिए, और ये बहुत बड़ी बात है कि लोग अवेयर हो रहे हैं और अब सबकी सहभागिता सामने आ रही है, और इसका नतीजा कुछ इस तरह से। राजधानी का रुख कर लेते हैं। रांची से हमारे सहयोगी अंजनी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंजनी, देखिए राहत भरा रविवार ये रहा, इसलिए भी रहा क्योंकि देखिए हालांकि 4 लोगों की मौत तो हुई है कोरोना से, लेकिन जो आंकड़े रोजाना 3000 से ज्यादा आ रहे थे, कल 2500 के आसपास संक्रमितों के नए आंकड़े आए, लेकिन 4000 से ज्यादा स्वस्थ भी हुए। तो ये बहुत बड़ी राहत। हाँ, देखिए कल के जो रिपोर्ट्स आए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा राहत, थोड़ा सुकून दे रहा है कि अब मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो लेकिन एक बात ये भी होता है कि अचानक मामले जो हैं वो बढ़ते भी हैं। धीरे धीरे यदि चीज़ें कम होती जाएंगी तो हमें लगता है कि तमाम लोगों को
इस मुश्किल घड़ी में जो है एक राहत भरा समय मिलेगा। देखिए कल जो आंकड़े रांची में आए हैं, एक लंबे समय के बाद जो है 1000 से नीचे के मामले आए हैं। नहीं तो अमूमन हम लोग पिछले 10-12 दिनों का आंकड़ा देखेंगे आरती, तो 1000 से ऊपर ही लगातार मामले आ रहे थे और कल 800 के करीब मामले आए हैं। तो ये थोड़ा सुकून है कि जिस तरह से संक्रमण का दर बढ़ रहा था, तो ये एक अच्छी खबर जरूर है। और ओवरऑल यदि बात करेंगे तो पूरे झारखंड में भी जो मामले हैं, कल संक्रमित जो मरीज मिले हैं वो भी काफ़ी कम मिले हैं। तो हमें लगता है कि अब कोरोना संक्रमण की जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी ऐसे समय में तमाम लोगों को जो है प्रोटोकॉल का पालन करना बड़ा ज़रूरी होगा, अनिवार्य होगा, क्योंकि आंकड़े कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता रहे हैं कि लोगों में समझदारी, अब लोग भीड़ में जाना नहीं चाहते हैं। अमूमन आप शहर में घूमेंगे तो शहर में एक अजीब सा सन्नाटा भी दिखाई पड़ता है। चौक चौराहों में जो भीड़ रहती थी वो चीज़ें अब दिखाई नहीं देती है। लोगों में एक डर और भय जरूर प्रवेश किया है, क्योंकि मौत के आंकड़े भी आप देखेंगे 25 दिसंबर से लेकर अब तक, तो हमें लगता है 60 से 65 लोगों की जो मौत कोरोना की वजह से हुई है, उसमें भले कई गंभीर बीमारी से ग्रसित रहे थे, लेकिन कोरोना एक बड़ा कारण बना है। जिस तरह से तमाम जो कल डॉक्टर्स बता रहे थे, तो ये जो मतलब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन है, डेल्टा वेरिएंट है, तो देखिए मतलब ये कोरोना के दो वेरिएंट अलग अलग हैं, तो इसे बहुत हल्के में भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से डॉक्टरों ने अपनी राय जाहिर की है कि थोड़ी भी यदि आपको 2-3 दिन से ज़्यादा का वक्त लग रहा है सर्दी खांसी फीवर होने में, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और तमाम जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना चाहिए। मतलब लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको सर्दी जुकाम या बुखार अगर 2-3 दिन से ज़्यादा अगर है, तो आप ज़रूर फ़ौरन डॉक्टर से मुलाकात करें, डॉक्टर से मिले, ये बहुत ज़रूरी है। प्रभात, देखिए ये चीज़ें तो है कि भले आप इसे डर कहें, दहशत कहें, इसे आप जागरूकता के तौर पर भी देख सकते हैं कि लोग जागरूक हुए हैं, लोग सजग हुए हैं कि हमें कोरोना से कैसे बचना है। लेकिन इसके अलावा टेस्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेस्टिंग जितने बड़े लेवल पे होगी, उतने बड़े लेवल पे लोग संक्रमण से बच पाएंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल आरती, देखिए इसीलिए मैं पहले भी बताया कि जो रेलवे स्टेशन में पहले ये देखा जाता था कि टेस्टिंग टीम है लेकिन प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती थी। लेकिन अभी पिछले अगर हम 10 दिन की बात करें तो लगातार कोई भी यात्री है वो बिना टेस्ट के बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए प्रशासन ने इतनी कड़ाई कर रखी है। इसीलिए पॉजिटिव केसेस भी सामने आ रहे हैं, चाहे वो हम बस स्टैंड की बात करें या चेक पोस्ट की बात करें या जगह जगह पर टेस्टिंग की बात करें। अगर आपको एमजीएम में आप जा रही हैं, अगर आपको इलाज कराने के लिए, तो आपको पहले कोविड टेस्ट कराना होगा। एमजीएम के अलावा जितने भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल है, वहाँ सबसे पहले कोई भी मरीज हो, किसी तरह का भी हो, पहले जाता है तो उसका रैट टेस्ट होता है, कोविड टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही इलाज किया जाता है। तो टेस्टिंग की संख्या तो काफ़ी बड़ी है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में टेस्टिंग की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए पॉजिटिव केसेस भी सामने आ रहे थे। क्योंकि ये माइल्ड है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सर्दी खांसी अमूमन अगर लोग थोड़े से घर पे अगर आइसोलेट हो जा रहे हैं, दवा ले रहे हैं, तो वो स्वस्थ भी हो रहे हैं। इसी का नतीजा है जो कल 1218 लोग जो स्वस्थ हुए, उसमें ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में थे और डॉक्टर की सलाह पर दवा ले रहे थे और वो स्वस्थ भी हुए। लेकिन जो टेस्टिंग की आपने बात की, तो लगातार टेस्टिंग भी हो रही है, इसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि लोग थोड़े से, चाहे वो सरकारी दफ्तर की बात करें या फिर प्राइवेट कंपनियों की बात करें या फिर प्राइवेट दफ्तर की बात करें, वहाँ वही दूसरे दौर वाली नियम को लगा दिया गया है। बिना आप मास्क के, बिना सैनिटाइजर के आप, यानी कोविड गाइडलाइंस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा और तभी आपको एंट्री मिलेगी, तभी परमिशन मिलेगी। हम अमरनाथ आपके पास भी आएंगे, अंजनी आपके पास भी आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पहले, ब्रेक के बाद
और झारखंड में कोरोना घट रहा है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि रविवार को जो आंकड़े आए हैं सामने वो यही बताते हैं कि कोरोना की जो संक्रमण की रफ्तार थी उसमें थोड़ी सी कमी आई। और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ। हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात, रांची से अंजनी और देवघर से अमरनाथ जुड़े हुए हैं। देवघर का रुख कर लेते हैं। अमरनाथ, टेस्टिंग की सुविधाएं वहां पर कैसी हैं? और ये बात बहुत आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पिछली लहर में हमने ये देखा था कि चाहे वो निजी क्लिनिक हो या फिर जो सरकारी अस्पताल हो, वहां पर डॉक्टर्स नदारद हो जा रहे थे, टेस्ट नहीं कर रहे थे, मरीजों से मिलना नहीं चाह रहे थे। प्रभात भी ये कह रहे थे। लेकिन इस बार सिचुएशन पैनिक नहीं है। इस बार डॉक्टर्स हैं अपने क्लिनिक में, पेशेंट जा रहे हैं तो मिल भी रहे हैं और उन्हें परामर्श मिल भी रहा है मरीजों को। तो ये एक राहत भरी बात है इस बार। जी हाँ, मैंने कहा कि आपको बताऊं कि जो डॉक्टरों से जो हमारी बात हो रही थी, उन लोगों ने कहा था कि ये अभी वैक्सीन का डोज जिन लोगों ने लिया है और उनको कोरोना हुआ है, वैसे लोग से जो नया एक जो वेरिएंट जो पैदा हो रहा है, ये ओमिक्रॉन टाइप का वेरिएंट पैदा हो रहा है या ओमिक्रॉन ही कहें, तो इसका असर बहुत कम है और बहुत माइल्ड है। अगर वैसे लोग जो लोग अभी तक कोरोना का टीका नहीं लिए हैं और अगर उनको कोरोना होता है और उनसे अगर कोई वेरिएंट नया पैदा होता है तो वह वाकई तबाही मचाने वाली होगी। तो सरकार का भी फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को वैक्सीनेट करें और यही कारण है कि सरकार ने पिछले 1 महीने का एक अभियान भी चलाया था जो कि पिछले 15 तारीख को समाप्त हुआ, कि घर घर जाकर के जो लोग छूटे हुए थे उनको वैक्सीन देने का काम किया जा रहा था। हालांकि वह आंकड़ा अभी तक मैंने सामने नहीं आ पाया है कि कितने लोगों को आंकड़ा ये दिया जा चुका है उनको वैक्सीन, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि 100% लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। अभी भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ हम कहे कि अफवाह के बीच में लोग जी रहे हैं, वे लोग लेना नहीं चाहते हैं वैक्सीन, तरह तरह के बीच में उनके बीच अफवाहें हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार का और जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि उनको हम वैक्सीन जरूर दें। साथ ही दूसरी बात अगर है कि जहां तक टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग में जहां तक अभी बात है, टेस्टिंग में अभी भी लगभग 26,000 से ज्यादा के टेस्ट पेंडिंग है अभी तक रिपोर्ट आने। तो ये ज्यादा से ज्यादा टेस्ट जरूर हो रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट जितने चाहिए जल्दी आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। दिक्कत यहीं पर हो रही है कि टेस्टिंग तो हो रही है, टेस्ट तो कराए जा रहे हैं, सैंपल्स तो कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उन सैंपल्स के रिपोर्ट्स लेट से आ रहे हैं। अंजनी, यही दिक्कत है। आप देखिए कि ओमिक्रॉन झारखंड में है, ये हमें 1 महीने पहले पता चल सकता था। चूंकि सैंपल्स भुवनेश्वर भेजे गए थे, वहां से रिपोर्ट्स आने में 1 महीने का वक्त अंदाजन लग गया और अब पता चला है कि यहाँ पर ओमिक्रॉन है। तो सिर्फ टेस्टिंग की बात नहीं होगी, टेस्ट के रिपोर्ट्स कितने जल्दी आते हैं ये भी डिपेंड करता है। देखिए, यदि आप भुवनेश्वर रिपोर्ट के लिए भेजेंगे तो वहाँ आपको 1 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि आने जाने और तमाम चीज़ों को काम करने में 1 महीने का वक्त जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट में लगता है। यदि वही मशीन रांची में अवेलेबल होती तो थोड़ा समय जो है कम लगता, लेकिन तमाम जो चीज़ें होती हैं वो सरकारी व्यवस्था के तहत होती हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है और केंद्र सरकार ने जो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन, टेस्टिंग मशीन देने की बात भी कही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये होती है आरती, हमें जब चीज़ों की कमी होती है तो उसके अनुरूप भी तमाम चीज़ें होती हैं, काम होती हैं। लेकिन जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग की जो बात आपने कही, रांची जिला में कई सेंटर्स भी बनाए गए हैं, तो वहाँ एक चीज़ ये नज़र में आती है कि लोग अपना टेस्ट कराने के लिए काफ़ी कम संख्या में आते हैं। जैसे हरमू रोड में मारवाड़ी भवन की बात करें तो वहाँ दिन भर में 12 से 15 लोग कराने आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही होती है, जिसकी वजह से चीज़ें बढ़ती हैं और जब क्रिटिकल होता है तब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोरोना से जंग जीतने के लिए आपको सजग रहने की ज़रूरत है और सजगता हर क्षेत्र में होगा। खान पान, रहन सहन, आप बाज़ार में निकल रहे हैं, कहीं अन्य कामों से जा रहे हैं, तो आपको ये माइंड मेकअप करके चलना होगा कि आपके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा है, हो सकता है संक्रमित हो, तो हमें हमारा जो प्रोटेक्शन की बातों को कहा गया है उन चीज़ों को हमें ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच जो है वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने वैक्सीन ली है या नहीं ली है, पहली डोज ली है, दूसरी डोज क्यों नहीं अब तक ली है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं हमें लगता है कि लोगों को समझने की ज़रूरत होगी
और लोगों को मोटिवेट करने की भी जरूरत होगी। बिल्कुल, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। प्रभात, देखिए वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अभी जिस तरह से झारखंड सिर्फ 50% पर ही पूरे 1 साल में पहुंच पाया लक्ष्य का, लेकिन अब इसमें तेजी लाने की जरूरत है क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक वजह है जिसकी वजह से अभी देखिए जो भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, या फिर अगर सीवियर नहीं हो रहा कंडीशन, अगर पैनिक नहीं हो रहा सिचुएशन, तो ये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की वजह से ही। तो वहां पर क्या अवेयरनेस है लोगों में वैक्सीन को लेकर, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए 1 साल के वो तो निराशा ही दे रहे हैं। बिल्कुल आरती, देखिए ये वैक्सीनेशन का ही है कि आज जो सीवियर पेशेंट नहीं हो रहे, जो हम लोगों ने दूसरा वेव में देखा था, वैक्सीनेशन भी थी नहीं और उस समय किस तरीके से लोगों की जाने जा रही थी। वैक्सीनेशन अगर बात करें तो पूर्वी सिंहभूम वैक्सीनेशन में अव्वल रहा है। मैं पहले भी बताया कि राज्य में अव्वल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन वैक्सीनेशन थोड़ी सी रफ्तार कम हो गई थी। लोग जो पहले डोज लेके शांत हो गए थे, रिलैक्स हो गए थे कि अब चलिए कोरोना का वेव खत्म होने की ओर है, बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन जब से फिर से रफ्तार बढ़ी है तो लोग जो पहले डोज लेके बैठे थे अब वो सेंटर पे पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन करा भी रहे शहरी क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर लोग अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने आपको घर तक पहुंचाकर वैक्सीनेशन कर रहा है। अगर आपके घर के आसपास अगर 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां वैन पहुंचेगा और वैन से आपको वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो गांव में भी थोड़ी लोग में जागरूकता आई है। पहले अमूमन देखा जाता था कि गांव के लोग वैक्सीन लेने नहीं जाते थे, कि बहुत सारी भ्रांतियां थी कि वैक्सीन लेने से तबीयत खराब हो जाते हैं, डेथ हो जा रही है। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो नशे के आदी थे, तो बोलते अगर वैक्सीन लेंगे तो नशा नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें आ रही थी, लेकिन अब अगर हम कहें तो वैक्सीनेशन की ओर लोग भी टर्न अप हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, वैक्सीनेशन के लिए टर्न अप हो रहा है और वैक्सीनेट भी हो रहे हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु में पहले ही बताया कि काफी अमरनाथ, देवघर में वैक्सीनेशन को लेकर क्या लोगों का माइंडसेट अब नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए सिंहभूम तो अव्वल रहा है पूरे राज्य भर में, देवघर का क्या हाल? देखिए, देवघर के जो शहरी और जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के जो लोग हैं वे जरूर टीका ले रहे हैं, लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं या फिर मैंने कहा कि उन लोगों में आज भी बहुत तरह की अफवाहें उन लोगों के बीच फैली हुई हैं टीका को लेकर के, और वे आज भी उनसे दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन और राज्य सरकार दोनों ही लगातार प्रयास कर रहा है कि उन लोगों को वैक्सीनेट हम करें, और इस दिशा में कहीं ना कहीं सफलता भी मिल रही है। लेकिन जिस तेजी से वो सफलता मिलनी चाहिए, जिस तेजी से वैक्सीनेट होने चाहिए लोग, वे नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे अशिक्षा ही सबसे बड़ी कारण है, और लोगों के बीच अफवाह, तरह तरह की अफवाहें जो फैली हुई हैं जो लेकर के वैक्सीनेशन को लेकर के, वह सबसे बड़ी कहीं ना कहीं इसमें बाधा आ रही, उत्पन्न हो कर रही है लोगों को वैक्सीनेट करने में। और यही आने वाले दिनों में लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है कि अगर ये लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये लोगों को आने वाले दिनों में एक नए वेरिएंट से लोगों को जूझना पड़ेगा। जी चलिए, तो ये नए वेरिएंट से जूझना पड़ेगा, ये लोगों को समझना होगा। अंजनी, बहुत छोटा सा एक जवाब चाहेंगे कि अगर सिंहभूम अव्वल रहा राज्य में, रांची क्यों पिछड़ गया? रांची पिछड़ गया क्योंकि हमारी मानसिकता जो है अभी भी हम लोग पीछे हैं। हमारी सोच को डेवलप करना होगा, क्योंकि जो तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं लापरवाही में है, अंधविश्वास में है। तो इन चीज़ों से ऊपर उठकर अब लोगों को समाज के तमाम जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, उन्हें भी अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को एक बार नसीहत देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमारे जो कदम हैं वो टीकाकरण केंद्र की ओर तुरंत नहीं बढ़ रहे हैं। हम घरों में रहना चाहते हैं, लेकिन अब जो है हमें लगता है कि ये जो प्रतिशत है वो आने वाले समय में ज़रूर बढ़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास और भरोसा है, क्योंकि रांची के लोग बहुत समझदार हैं। उम्मीद यही करनी चाहिए, उम्मीद यही की जानी चाहिए अंजनी कि देखिए लोग अब ये समझेंगे कि वैक्सीन का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हमें इस पेंडेमिक को दूर भगाना है, तो इस महामारी से बचना है, तो वैक्सीन एक बहुत ही बड़ा हथियार है और एक इकलौता। हमारे पास वैक्सीन के अलावा, टीका के अलावा और कुछ है नहीं पूरी दुनिया के पास। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन्होंने भी अब तक वैक्सीन नहीं लिया वो जाकर वैक्सीन ले। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी, प्रभात, अमरनाथ, आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।
और बताएं आपको कि रविवार राहत भरा रहा झारखंड के लिए, क्योंकि संक्रमितों का आंकड़ा आए दिन जिस तरह से हम पिछले 10 दिनों से लगातार देख रहे हैं 3000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या हो रही थी, लेकिन कल 2000-2500 के आसपास आंकड़ा सामने आया है। और अच्छी बात यह है कि कल 4000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो ऐसे में अब एक्टिव केसेस की संख्या घट रही है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम कोविड गाइडलाइंस फॉलो करें और जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लिया प्लीज जाकर टीका लें। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।